अमेरिका, इजरायल और ईरान की जंग अब भीषण रूप ले रही है। बहुत लोग मारे जा चुके हैं, बहुत जिसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, बच्चे भी शामिल हैं। लेकिन अब ईरान झुकने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान के मुस्तबा खामनेई ने सीधे कह दिया है कि भाई हम सरेंडर नहीं करेंगे, हम अपने पिता की मौत का बदला लेकर रहेंगे। वहीं अमेरिकी प्रेसिडेंट वो तो कह रहे हैं कि भाई हमारी सेना बहुत ताकतवर है, लेकिन उनका एक बयान और वायरल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए और जो देश हैं जिनके हित स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़े हुए हैं वो भी आए और इसको खुलवाने में मदद करें। लेकिन एक तरफ वो कहते हैं कि भाई उनकी आर्मी बहुत पावरफुल है। अगर आर्मी पावरफुल है तो वो तो अकेले ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल सकते हैं, इसलिए वो दूसरे से देशों की मदद क्यों ले रहे हैं। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप बहुत पावरफुल नेता है क्योंकि भाई अमेरिका के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति अपने आप में बहुत पावरफुल होता है, जैसा कि आजकल हम देख भी रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अब मदद की मांग भी होने लगी है। मतलब कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दूसरे देशों की एंट्री होती है तो ये कहीं ना कहीं, अभी तक तो हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि तृतीय विश्व युद्ध की आहट है ये। अगर कोई देश अगर इसमें एंट्री लेता है या डायरेक्ट एंट्री होती है यूके की, कनाडा की या फिर फ्रांस की, तो फिर ये तृतीय विश्व युद्ध में बदल जाएगा। आपको बता दें कि अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रहा संघर्ष अब 18वें दिन में प्रवेश कर चुका है। मतलब कि 18 दिन हो चुके हैं जिसमें दोनों पक्षों की सैन्य कार्यवाही, बयानबाजी दोनों ही तेज हो गई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई देशों से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खोलने में मदद करने की अपील दोहराई है। हालांकि उनके पास इस प्रस्ताव पर अमेरिका के कई सहयोगी देश अभी भी इतना इंटरेस्ट दिखा नहीं रहे। उनका ये बयान 2 बार आ चुका है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए मदद करें। जैसे कि नाटो के कई सारे देश हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर वो मदद नहीं करते हैं तो फिर नाटो का कोई मतलब रह नहीं जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप जैसा शख्स 2 बार ये बात कह चुका है। ईरानी मीडिया के मुताबिक राजधानी तेहरान में कई धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं, जिससे संकेत मिल रहे हैं कि संघर्ष और तेज हो गया है। इसी बीच वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अमेरिका के करीब 200 सैनिक 7 खाड़ी देशों में जख्मी हो गए हैं। इसी बीच संयुक्त अरब अमीरात की एक बार फिर ईरान के निशाने पर आ गया है। दुबई एयरपोर्ट के पास ड्रोन हमलों की खबर सामने आई है, जिसके कारण कई उड़ानों में देरी हुई है और कुछ फ्लाइट्स को दूसरी जगह डाइवर्ट करना पड़ा। ईरान अब मुख्य रूप से अरब मुल्कों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को टारगेट कर रहा है। इसी क्रम में उसने एक बार फिर यूएई के फुजेरा और साह ऑयल डिपो पर हमला कर दिया। इस कारण यूएई और दुबई एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। इतना ही नहीं, यूएई ने अपने पूरे एयर स्पेस को बंद कर रखा है। इस जंग की वजह से दुबई को भारी नुकसान हो रहा है क्योंकि दुबई एक बेहद अहम इंटरनेशनल बिजनेस हब है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी ड्रोन हमले के कारण फुजेरा ऑयल इंडस्ट्रीज एरिया में आग लग गई। अबू धाबी प्रशासन ने भी कहा है कि साह ऑयल एंड गैस फील्ड में भी ड्रोन हमला हुआ है। इस कारण वहां भी भीषण आग लगी है। हालांकि इस हमलों में किसी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ है। खबरों के मुताबिक फुजेरा ऑयल इंडस्ट्रीज का पोर्ट यूएई का एकमात्र ऐसा ऑयल एक्सपोर्ट रूट है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करता है। यानी इस हमले के बाद तेल के व्यापार के एक और रूट पर दिक्कत आ सकती है। ईरान ने पहले ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर रखा है और वहां से वही जहाज निकल रहे हैं जो ईरान के सहयोगी देश हैं या फिर उसकी उनसे दुश्मनी नहीं है। उन्होंने अमेरिका और इजरायल के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद ही कर रखा है। इस कारण दुनिया में तेल की कीमत आसमान छू रही है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत अमीर सईद इरावानी ने दावा किया है कि अमेरिका और इजरायल के हमलों में अब तक 1300 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि हमलों में रिहायशी इलाकों और महत्वपूर्ण नागरिक ढांचों को जानबूझकर निशाना बनाया गया है। मतलब कि नागरिक जहां रहते हैं वहां पर इजरायल और अमेरिका उन्हें टारगेट कर रहे हैं। वही अमेरिकी संस्था है जो HRANA, उनका कहना है कि भाई मृतकों की संख्या 1800 से ज्यादा हो सकती है, जिनमें नागरिक भी हैं और सैन्य कर्मी हैं, दोनों शामिल हैं। उधर लेबनान में भी हालत गंभीर है। वहां के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के इजरायल पर हमले शुरू करने के बाद से इजरायली हमलों में कम से कम 773 लोगों की मौत हो चुकी है। अली लरजानी की मौत के बाद इजरायल ने पूरी दुनिया को हिला देने वाला बयान दिया है। इजरायली विदेश मंत्री गिदोन सार ने सोशल मीडिया पर सनसनी मचाते हुए सीधा तंज कसा है कि भाई लारीजानी पर $10 मिलियन यानी कि 84 करोड़ रुपए का भारी भरकम इनाम रखा गया था, लेकिन इजरायल ने इस टारगेट को बिना किसी लालच के मुफ्त में ही ठिकाने पर लगा दिया। इस एक बयान ने मिडिल ईस्ट में आग में घी डालने का काम किया है और यह साफ कर दिया कि इजरायल अपने दुश्मनों को मिटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ईरान ने इजरायल के उन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें सिक्योरिटी चीफ अली लरजानी की मौत की पुष्टि की है। ईरानी सरकारी मीडिया और तस्नीम न्यूज एजेंसी का कहना है कि लारजानी सुरक्षित हैं
और ईरान की ओर से यह भी कहा गया है कि जल्द ही अली लारजानी का एक वीडियो संदेश जारी किया जाएगा ताकि मौत की अफवाहों पर विराम लग सके। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और युद्ध की आहट के बीच भारत सरकार ने अपने नागरिकों और समुद्री जहाज़ों की सुरक्षा के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को साफ कर दिया है कि भारत ईरान सहित कई क्षेत्र के महत्वपूर्ण देशों के साथ लगातार संपर्क में है ताकि हॉर्मुज स्टेट ऑफ हॉर्मुज जैसे खतरनाक रास्ते से भारतीय जहाज़ों को गुजरना सुरक्षित बना रहे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि सरकार की पहली प्राथमिकता वहां पर रह रहे भारतीय समुदाय की सुरक्षा है। इसके लिए दिल्ली में एक स्पेशल कंट्रोल रूम बनाया गया है जो 24 घंटे काम कर रहा है और खाड़ी देशों में मौजूद भारतीय दूतावास दिन रात अलर्ट पर है। तो कुल मिलाकर ये जंग अब भीषण रूप लेती जा रही है और ये कब रुकेगी इसका कोई नहीं पता है और ये कौन जीतेगा इसका भी नहीं पता है।